محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أعدائهم وترحم بهم على عجزنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। तो है कहीं दिनों से जो है वो जारी व सारी है और हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए हुज्जाज कराम जो है कई फेसेस पे जो है अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और आज लद्दाख से हुज्जाज कराम का आखिरी जो तीसरे फेज़ पे हुज्जाज कराम का काफ़िला है वो भी रवा दवा है। और आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी हुज्जाज कराम की अलविदाई तकरीब के लिए यहाँ पे लोग भी पहुँचे हुए हैं। और ख़ास बात यहाँ पे जो हज कमेटी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उनकी तरफ से भी इनके लिए यहाँ पे एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम जो है किया गया है। और हज कमेटी के चेयरमैन अली मिजाज सर खुद यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस साल हुज्जाज कराम के लिए किस तरह की बेहतरीन जो है आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई है और इंतजामात को लेकर बिलखुसूस हुज्जाज कराम के लिए किस तरह के पैगामात देना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी मरहलात जो है इस वक्त हुज्जाज कराम के हैं और आप लोगों की तरफ से इस दिन पे किस तरह के पैगामात रहेंगे? सबसे पहले तो मैं बारगाह इलाही का शुक्र अदा करता हूँ, हम्द सना अदा करता हूँ, क्योंकि जो हज कमेटी भारत सरकार की ओर से लद्दाख में तश्कील देने के बाद हमें मौका मिला हुज्जाज किराम का खिदमत करने का। तहे दिल से हमारे सारे मेंबर्स ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं और हुज्जाज किराम का जो भी सहूलियत को मुस्तहकम करने के लिए ख़ासकर वैक्सीनेशन, हेल्थ इश्यूज़ का जो बाकी ट्रेनिंग हो, जो भी मसाइल हो हज से रिलेटेड और उन चीज़ों को अमली तौर करने के लिए जो हज कमेटी काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले भारत सरकार में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ारत बराए अक़लियती उम्र जनाब किरण रिजिजू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हेल्थ मिनिस्टर जनाब JP नड्डा साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए आपको पता है हमारे लद्दाख में जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं, दूर दूर हमारे जैसे कि जंस्कार में हो, नोबरा, तुर्तुग, लेह, कारगिल, द्रास, बाकी हमारे सूरो वैली, शक्कर चिकटन, इन तक सारे सेंटरों तक वैक्सीनेशन पहुंचाकर जितने भी हमारे जो डॉक्टर साहिबान और मेडिकल की टीम है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जनाब डॉक्टर BD मिश्रा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद जो लेह और कारगिल के दोनों एडमिनिस्ट्रेशन का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लद्दाख पुलिस का जो स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ADC साहब काचो साहब तशरीफ लाए थे, जो हरका बहादुर ब्रिज से हमने कारगिल का जो हुज्जाज किराम थर्ड फेज़ का वहाँ से फ्लैग ऑफ किया। तो आखिर में लास्ट में जितने भी हुज्जाज आज थर्ड फेज़ और आखिरी लद्दाख के हुज्जाज किराम जो है श्रीनगर की ओर तशरीफ ले रहे हैं, जिसमें द्रास से बहुत सारे ज़्यादा हुज्जाज किराम है और कारगिल से भी हैं। तो आज मटाइन में यहाँ पर छोटा सा जो चाय का इंतज़ाम लद्दाख हज कमेटी की ओर से भी रखा है और बिलखुसूस जनरल पब्लिक का भी, क्योंकि एक अवेयरनेस भी होता है कि हुज्जाज किराम का लद्दाख हज कमेटी की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से जो भी इंतजामात है वो पब्लिक भी देख सकते हैं, मीडिया की वसादत से भी आप देखते हैं। और आज तक का ट्रेनिंग वगैरह वैक्सीनेशन जितने भी कवरेज मीडिया हजरात ने किया, लद्दाख हज कमेटी की ओर से आपका हर एक फ़र्द का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया भी नहीं होता तो हर एक हुज्जाज किराम तक जो भी अपडेट्स हो वैक्सीनेशन का, ट्रेनिंग का, ट्रैफिक का, एडवाइजरीज जो भी आपके वसादत से पहुँच रहे हैं, आप भी इस हुज्जाज किराम को यहाँ पर सहूलियत पहुँचाने में आप भी शरीक हैं। तो इंशाअल्लाह बारगाह इलाही से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह पे हम दुआ करते हैं कि हमारे सारे हुज्जाज किराम अपने अमाल अंजाम देकर आसानी से बारगाह इलाही पे अंजाम देकर बारगाह इलाही हमारे जो मुख्तसर सा जो अमाल है कबूल फरमाए और सियाहत व सलामती
के साथ मुल्क अजीज़ में वापस पहुँच जाए, हमारे गाँव, हमारे जो यूटी में वापस सेहत सलामती के साथ दोस्त वाक़ारिब के साथ मिले। और हमारी दुआ है, और उनसे भी दुआ के लिए हमने भी गुजारिश किया है कि वतन अजीज़ के लिए दुआ करे, आलम इंसानियत के लिए दुआ करे, आलम इस्लाम के लिए दुआ करे, सबके सेहत सलामती के लिए दुआ करे, यही हमारी गुजारिश है। एक सवाल यकीनन पूछना चाहेंगे, जो यहाँ से गाइड वगैरह भेज दिए गए हैं या फिर यहाँ से जो मेडिकल टीम का अमला भेजा हो या फिर बाकी डिपार्टमेंट्स के अमला जो है आपने भेजा है, उनके लिए किस तरह के स्ट्रिक्ट हिदायत जारी की है? क्योंकि पिछले साल भी ये खदशा जाहिर किया गया था कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए या बाकी चीज़ों के लिए तलब की गई, तो जो यहाँ से लोगों को भेज दिया गया है वो अपनी तरफ से हज के अरकान पूरे करने में बिजी थे, तो इस बार किस तरह की हिदायत जारी की? इंशाल्लाह बहुत सख्ती से हिदायत दी गई है। खासकर जो आपको पता है कि हमारे हज से जो वापस तशरीफ लेने के बाद लद्दाख हज कमेटी की ओर से एक रिव्यू मीटिंग रखता है, जिसमें जो भी मसाइल दरपेश हुआ हुज्जाज किराम का वो हमारे लेवल पे होगा तो हम करते हैं, या भारत सरकार की ओर से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ये अक़लियती उमूर से हो तो वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो बहुत सारे हुज्जाज किराम का ये था कि हम सारे एक बिल्डिंग में रहे, यहाँ से एक ही जहाज़ में रहे, वो सारा सहूलियत मुकम्मल हुआ है। लेकिन मेडिकल की टीम की ओर से आपको बताएं तो जहाँ से जो भी हमारे डॉक्टर्स इस साल डॉक्टर अनवर साहब और डॉक्टर हाजी अली और दो हमारे पैरामेडिक्स यहाँ से डिप्यूट करके हैं, वो मतलब ओवरऑल पे मखसूस एक जगह नहीं रखते हैं, हर जगह पे उनको ओवरऑल जो इंडिया लेवल पे जाते हैं तो कभी हमारे कैंप के साथ ही रखते हैं, कभी दूसरे कैंप में डिप्यूट रखते हैं। फिर भी हमने यहाँ से कॉन्सर्ट जनरल हिज एक्सेलेंसी साहब को कल भी फ़ोन पे भी बात किया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है जनाब फरहान अहमद खान सूरी साहब को कि जितना भी हो सके हमारे जो डॉक्टर साहबान है वो हमारे हुज्जाज किराम के होटल के साथ रहे, जो भी हमारा नियरेस्ट कैंप है उसमें रहे, ताकि जो लैंग्वेज का इशू ना हो हमारे हुज्जाज किराम को। आपको बखूबी इल्म में हमारे हर 10 किलोमीटर के साथ हमारा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो उनको ये गुजारिश किया है कि, और उन्होंने भी हमें श्योरिटी दिया जो भी सहूलियत उनसे हो सके हमारे लद्दाख के हुज्जाज किराम के साथ बहुत कोऑपरेट और सपोर्ट करेंगे।